नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका इस लाइव वेबिनार में। नमस्कार शुभेंदु जी, मेरे साथ शुभेंदु मजूमदार जी हैं, आप जिनसे ऑलरेडी परिचित हैं। मुझे आपको परिचय देने की जरूरत नहीं, पर फिर भी जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज ये जो वेबिनार है, लाइव वेबिनार, ये वेस्टीज और शार्प का जो एक्सक्लूसिव टाई अप है वेस्टीज के साथ। ये शार्प वाटर प्योरीफायर जो कि एक एक्सक्लूसिवली वेस्टीज के साथ एक पर्टिकुलर मॉडल है, और उस पर्टिकुलर मॉडल को वेस्टीज अपने नेटवर्क में हम और आप उसे इस्तेमाल करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं। और उसी की ट्रेनिंग के लिए आज हम शुभेंदु मजूमदार जी के साथ रूबरू हो रहे हैं। शुभेंदु जी नेशनल सेल्स देखते हैं शार्प के लिए। और एक और खास मेहमान आज हमारे साथ हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर अहमद, जो सर्विस देखते हैं। ही इज द हेड ऑफ नेशनल सर्विस, जो भी शार्प वाटर प्योरीफायर को लेकर है। और आपकी जितनी भी सर्विस रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आज लेंगे लाइव। मिस्टर अनवर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका वीडियो हम देखना चाहेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जिसमें एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत हाई होती हैं, और आज उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को आपको मीट करना होगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो आज कुछ सर्विस रिलेटेड क्वेरीज आपके साथ करना चाहेंगे। और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। अभी चैट इनेबल नहीं किया है मैंने, पर मैं उसे चैट इनेबल कर दूंगा जैसे ही मिस्टर अनवर मुझे कंफर्म करेंगे। वो यहाँ पर आ ही गए हैं, वैसे वो हमको सुन पा रहे होंगे। सर, एक जैसे आपने ऑडियो इनेबल किया है, वैसे ही वीडियो वेबकैम का बटन आ रहा होगा आपके पास। अगर आप उसे ऑन करेंगे तो आपको वीडियो भी आप हम आपका देख पाएंगे। और आपके क्वेश्चंस तैयार रखिए, अनवर जी उनको एड्रेस कर देंगे कुछ चीजें, और कुछ चीजें वो नोट कर लेंगे तो वो आप तक गेट बैक कर लेंगे। So here on the stage, I'm, just help me welcome Mr. Shwendu Mazumdar. Please, sir. Thank you. Hi everyone. Namaste. Okay, so मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। अनवर एक्चुअली उनके घर पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है। Let him sort it out. No problem, no problem. सर्वागी जी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, anybody who has service issues, they can उनका नाम, नंबर और सिटी अगर वो लिख के चैट बॉक्स में दे देंगे तो अनवर विल बी एबल टू पिक इट अप फ्रॉम देयर। राइट, नंबर 1। नंबर 2, वाटर प्यूरिफायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर प्यूरिफायर एक्चुअली एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट आज मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिससे कि वाटर प्यूरिफायर बिजनेस हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुछ वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, कुछ जो इंडस्ट्री के जो कमजोरी है उसके बारे में बताऊंगा, और हमारे स्ट्रेंथ्स के बारे में बताऊंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री लगभग 20-25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आपको बहुत दिग्गज लोग मिलेंगे। राइट, सो अगर हमें कॉम्पीट करना है विद अ प्रोडक्ट विच इज ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ व्हाट इज बीइंग करेंटली सोल्ड इन द मार्केट, तो हमें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आज थैंक यू सो मच सर्वागी जी, जो आज हमें यह मौका मिला कि आपके टीम के सामने मैं आ सकूं और हमारे एयर वाटर प्यूरिफायर के बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्लेजर इज ऑल आवर्स सर। हम भी सीखना चाहते हैं और हमारे लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं आज आपसे सुनने के लिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि व्हेन वी स्टार्टेड द वेंचर विद जॉइंट वेंचर विद वेस्टीज सेल्स ऑफ एयर प्यूरिफायर, उस टाइम पे ही बाली सर ने कहा था कि हम लोग वाटर प्यूरिफायर भी लॉन्च करना चाहते हैं। तो हमने शार्प के मैनेजमेंट को जापान में कहा था। तो फाइनली 3-4 साल के बाद उन्होंने कुछ इंडिया के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया, बनाया, एंड इट इज क्वाइट एक्सक्लूसिव, जो कि ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा। राइट, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शार्प के लिए वर्ल्ड वाइड पहला प्रोडक्ट जो वाटर प्यूरिफायर का बना है वो
एक्सक्लूसिवली वेस्टीज के लिए बना है। मतलब क्या बात है, क्या बात है सर। तो जापान वाले खुश हैं सर हमसे, मतलब हम ये माने। बहुत। सो वाटर प्यूरिफायर शार्प ने लॉन्च किया ओनली फॉर वेस्टीज, राइट। सो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। सर आप शुरू करें, उससे पहले मैं बस लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमने चैट एनेबल कर दिया है, पर आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो गुड मॉर्निंग और मैसेजेस हैं गुड मॉर्निंग के, कृपया करके थोड़ा सा इन्हें रोक लें, क्योंकि फिर क्या है, क्वेश्चंस हमारे दिख नहीं पाते, और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी आए हैं लोगों के, तो हम प्लीज क्वेश्चंस ही लें। आप क्वेश्चंस भेजें, उसमें हम वेलकम करते हैं क्वेश्चंस का, उनके सबके आंसर देंगे। पर हाय, स्टार्ट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग थोड़ा सा हम कम कर लें तो अच्छा रहेगा। विनम्र निवेदन है मेरा आपसे। या मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप विशिंग वाले मैसेज छोड़ दीजिए और मेरे ट्रेनिंग को कंप्लीट करने दीजिए। बट इन द मीन टाइम अगर आपके कोई सर्विस इश्यूज है, यू आर फ्री टू यूज द चैट बॉक्स। अनवर के थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, सो प्लीज एक्सक्यूज हिम, ही विल बी एबल टू लिसन टू ऑल ऑफ अस। यस, ठीक है। So we start with our presentation. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज किस तरीके के होते हैं। So 3 तरीके के जनरली इम्प्यूरिटीज पानी में पाए जाते हैं: फिजिकल इम्प्यूरिटीज, केमिकल इम्प्यूरिटीज और बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। जैसे कि नाम से आपको मालूम चलता है, फिजिकल इम्प्यूरिटीज में मिट्टी, फिर आपके रबर, मेटल्स के टुकड़े, ये सारी चीजें पाई जाती है। और जो केमिकल इम्प्यूरिटीज है उसमें 2 मेजर सोर्स है। पहला अनवर, आई थिंक तुम्हारे साइड से आवाज आ रहा है। हाँ, थोड़ा आप म्यूट कर लें अनवर जी तो अच्छा रहेगा सर। आप तुम अपना म्यूट कर लो। केमिकल इम्प्यूरिटीज का 2 मेजर सोर्स है। पहला है एग्रीकल्चर। इंडिया में लगभग 65 to 70%। सर्वांगी जी आप अनवर का म्यूट कर दीजिए, आप खुद ही म्यूट कर दीजिए। मैं एक्चुअली वो वीडियो चालू नहीं, एक बार या तो आप प्रेजेंट स्क्रीन शेयर बंद करेंगे तो मैं एक बार चेक कर पाऊंगा। अच्छा जी, रीजन उनका अपना स्क्रीन शेयर के बाद ही उनको विजिबल हो पाएंगे। हो गया थोड़ा सा। आपको क्या दिख रहा है? आई एम यस अनवर जी, आप म्यूट कर लीजिए तो थोड़ा शायद कुछ साउंड आपकी तरफ से आ रहा था, तो इसीलिए म्यूट करेंगे तो थोड़ा वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। मेरा पीसी हैंग हो गया। ओके, मैं आपको, आप रीजॉइन करना चाहेंगे? मैं इजेक्ट करूं आपको? नहीं, मैं देखता हूँ जी। आई थिंक आप इजेक्ट कर दीजिए, मैं रीजॉइन मैं करता हूँ। राइट दोस्तों, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी सवाल आपके होंगे यहाँ पर प्लीज लिख लीजिए, और आई एम हैप्पी कि आपने वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजना बंद कर दिया है। अतुल जी का सवाल अच्छा है जो आपने भेजा है, नो सर्विस सेंटर इन सांगली, तो सांगली तक सर्विस कैसे हो पाएगी उसके बारे में हम अनवर जी से आज जान लेंगे, और अनवर जी हमको बता देंगे इसके बारे में। शुभेंदु जी ज्वाइन कर ही रहे हैं हमको इस प्रेजेंटेशन के लिए। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं वाटर प्योरीफायर को लेकर, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, उनको भी अगर कोई सर्विस के इश्यूज आ रहे हैं तो वो आज अनवर जी से बात कर सकते हैं, शुभेंदु जी से बात कर सकते हैं। दीपक विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, मेरे घर में पानी बहुत खारा है, पाइप भी जैम हो जाता है। ओ बाप रे, पाइप जैम हो जाता है तो सर ये तो बेचारा वाटर प्योरीफायर है, ये तो जैम हो ही जाएगा मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या है पानी को लेकर कि ये हमारा ये प्योरीफायर सारे चोक हो जाते हैं। इसी के साथ अभी तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है हमको, ये समय ही ऐसा है जब हाइजीन का ख्याल रखना है। और आई होप आप सब लोग बहुत सेफ होंगे, क्योंकि प्लीज लॉकडाउन सरकार ने खत्म किया है पर सेल्फ लॉकडाउन में रहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और शुभेंदु जी के साथ तो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा ही है कि प्रेजेंटेशन हमारा 8:15 के आसपास ही शुरू हो पाता है ठीक से। तो इसीलिए रिलैक्स कीजिए आप लोग। अपने हाथ में कुछ एलार्जिनाइन मैंने बनवा लिया है, देखो एलार्जिनाइन पी रहा हूँ। ये पानी का ग्लास है तो चाय पानी, जीटा मीट है ये, तो एलार्जिनाइन मीट करिए, जीटा मीट करिए, एनीथिंग यू वांट। आप रिलैक्स रह के आज आराम से 9 बजे तक आप लगभग हमारे साथ ही हैं, तो बने रहिए सारे लोग। स्टार्ट करूं?
बिल्कुल प्लीज सर, प्लीज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू स्टार्ट प्लीज। ठीक है। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि 3 तरीके के पानी के अंदर इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। केमिकल इम्प्योरिटीज का जो मेजर सोर्स है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी फिजिकल इम्प्योरिटीज भी आ सकते हैं और केमिकल इम्प्योरिटीज भी आ सकते हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज एज द नेम सिग्निफाइज, इट इज मोर लाइक प्रोटोजोआ, जो ऑर्गेनिज्म टाइप के हैं, जैसे ई कोलाई है। तो ये जो 3 तरीके के इम्प्योरिटीज है, इसकी जो परसेंटेजेस है वो वैरी करते रहते हैं, नॉट ओनली सिटी वाइज परसेंटेज बट ऑल्सो सीजनलिटी। कुछ सीजन में कुछ इम्प्योरिटीज ज्यादा मिलेंगे, कुछ सीजन में कुछ इम्प्योरिटीज कम मिलेंगे, राइट। अब हम ये देखते हैं कि कंपटीशन इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए किस तरीके का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे काम करते हैं। मैं सबसे पहले कंपटीशन के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें पता लगे कि मार्केट सिनेरियो क्या है, मार्केट में लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और क्या बोल के बेच रहे हैं, ताकि हम उनके कमजोरी या वीकनेस को समझ सके और फिर बहुत इजी होगा हमारे स्ट्रेंथ के बारे में समझना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है सेडिमेंट फिल्टर। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, राइट। सेडिमेंट फिल्टर का काम होता है कि जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है, फिजिकल इम्प्योरिटीज को रोकना। और सेडिमेंट फिल्टर जनरली ये जो है, अनवर जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, म्यूट कर लीजिए आपका एक बार माइक्रोफोन, तो थोड़ा वो डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं आएगा। अनवर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सेडिमेंट फिल्टर प्राइमरीली फोम टाइप मटेरियल, जैसे स्पॉन्ज है उस टाइप के मटेरियल से बनाया जाता है। वो एक लपेट के रोल करके वो मटेरियल को रोल करके फिर सेडिमेंट फिल्टर बनाए जाते हैं। ये जो फोम टाइप के मटेरियल है ये इतने ड्यूरेबल नहीं होते। क्योंकि इतने ड्यूरेबल नहीं होते तो जो फिजिकल इम्प्योरिटीज का झटका पड़ता है पानी के अंदर, सॉरी फिल्टर के अंदर, तो ये जो पोर साइजेस है, पोर साइजेस बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि सेडिमेंट फिल्टर ऑल्दो मतलब उनको फिजिकल इम्प्योरिटीज रोकने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब पोर साइज बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, तो ये फिजिकल इम्प्योरिटीज को आगे बढ़ा देता है। आगे बढ़ा देता है मतलब ये आगे वाले जो फिल्टर्स के पास भी पहुंच जाते हैं और उनके फिल्टर को डैमेज कर सकते हैं। सो ये सेडिमेंट फिल्टर जो है कभी क्वालिटी की इसकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। दूसरा है एक्टिवेटेड कार्बन। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट एक्टिवेटेड कार्बन, जो कि कार्बन ग्रेन्यूल से बना होता है। जितना प्रोडक्ट सस्ता होगा उतना कार्बन ग्रेन्यूल्स के नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स, वेट ऑफ ग्रेन्यूल्स भी कम होंगे, ठीक है ना। तो ये है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो कि पानी के अंदर अगर क्लोरीन है या किसी तरीके के स्मेल है या कुछ कलर्स है, एक्टिवेटेड कार्बन उन चीजों को निकाल सकता है। बट ज्यादातर केमिकल इम्प्योरिटीज, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात किया है, वो केमिकल इम्प्योरिटीज के लिए बहुत ज्यादा असरदार नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझना बहुत इजी है। हमारे घर में जैसे झाड़ू होते हैं, झाड़ू का एक गुच्छा, जैसे बहुत सारे नारियल के जो झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, नारियल के जो पत्ते से बनते हैं, उस तरीके का आप एक गुच्छा विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि उस तरीके का एक गुच्छा है, लेकिन जो पाइप्स है उस पाइप्स का साइज बहुत ही बहुत छोटा है। मतलब अगर मैं माइक्रोन के हिसाब से आपको डिफाइन करूं तो अगर सेडिमेंट फिल्टर 5 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोकता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगभग 0.1 तक के माइक्रोन्स को रोक सकता है। मतलब हमारे जो बाल है वो लगभग 70 माइक्रोन के हैं, एक बाल। तो आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं, आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 0.1 माइक्रोन कितना छोटा होगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक गुच्छा, जैसे झाड़ू का एक गुच्छा होता है, झाड़ू के अंदर एक गुच्छा होता है, उसी तरीके का बहुत पतले पतले से फाइबर जैसे बहुत पतले पतले से पाइप्स का एक गुच्छा, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की भी लिमिटेशन है उसकी, ये है कि वो मतलब फिजिकल इम्प्योरिटीज को तो रोक देगा पूरा, लेकिन
जो केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है उसको पूरे तरीके से रोक नहीं पाता, चूंकि ज्यादातर जो बायोलॉजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जो 0.1 माइक्रोन के पोर साइज है उससे छोटे होते हैं तो निकल जाते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड यूवी लाइट। यूवी लाइट समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये यूवी चेम्बर है, हाँ, एक उसके ऊपर लाइट होता है, राइट, और जब चेम्बर से पानी गुजरता है उस समय यूवी लाइट जलता है और यूवी लाइट पानी के ऊपर ऑक्सीजन को चार्ज करके, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसे चार्ज करके ओजोन बना देता है। अब ये जो ओजोन है, ये कहा जा सकता है कि ओजोन जो है बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एज ए टेक्नोलॉजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, बट दिक्कत यह है इनके जो 3 डिसएडवांटेज है। पहली बात, जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण यूवी लाइट की जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, दिन ब दिन घटते रहते हैं। दूसरा, पानी जो जिस स्पीड से पानी निकल जाता है, मतलब अल्ट्रावायलेट जो चेंबर है, मैं तो आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन साइज वेरी करता है। अल्ट्रावायलेट जो चेंबर है उसके अंदर से पानी ऑलमोस्ट लाइक हो सकता है 4 से 5 सेकंड के अंदर पानी निकल जाता है पूरा, मतलब पानी जो आ रहा है निकल रहा है। उस 5 सेकंड के अंदर हमें यूवी लाइट जेनरेट करना है, पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को चार्ज करना है और फिर उसे ओजोन बनाना है, और फिर ओजोन बैक्टीरिया वायरस को किल करेगा। तो इवेंचुअली क्या होता है कि एफिशिएंसी उतनी हो नहीं पाती, तो एज ए रिजल्ट आपको डेड बैक्टीरिया वायरस भी मिलेंगे, आधा मरा हुआ बैक्टीरिया भी मिलेगा और जिंदा बैक्टीरिया और वायरस भी मिल सकता है। सो इट इज, मैं आपको अगर ये समझा पाया, इसका मतलब ये कि इतनी जल्दी निकल जाता है, उतनी एफिशिएंसी नहीं रह पाती। लेकिन अगर आप ऐसी कोई चेंबर है जिसके अंदर आप पानी को रोक रहे हो, फिर यूवी लाइट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उससे फिर बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैंने अभी तक आरओ और टीडीएस कंट्रोलर के बारे में बात नहीं किया, और मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। फिर यह है पोस्ट कार्बन, मतलब एक यहाँ पे कार्बन देते हैं और एक लास्ट में कार्बन देते हैं। दोनों का फंक्शन सेम होता है, दोनों की साइज अलग होती है। अच्छा, अब मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 3 टाइप के इम्प्यूरिटीज देखे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, अभी तक जो हमने देखा, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और यूवी लाइट, ये चारों के चारों सारे के सारे इम्प्यूरिटीज को नहीं निकाल पाते। मतलब हर एक फिल्ट्रेशन सिस्टम की लिमिटेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अलग लिमिटेशन है, अल्ट्रा वायलेट की अलग लिमिटेशन है। तो मोटा मोटा ये इतना तो क्लियर है कि ये जो आरओ के अलावा जितने भी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है वो पूरे तरीके से इम्प्योरिटीज को नहीं निकाल सकता। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ये लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है। WHO ने एक आर्टिकल निकाला। उन्होंने ये कहा कि आरओ के इस्तेमाल से पानी के अंदर के मिनरल्स निकल जाते हैं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि खराब है, अच्छा है, उन्होंने बस अपने ओपिनियन दिया है, राय दिया है कि आरओ फिल्टर इस्तेमाल करने से मिनरल्स निकल जाते हैं। तो ये लगभग 3 साल पहले जितने भी आरओ बनाने वाली कंपनीज थी, वो उनको लगा कि बिजनेस में थ्रेट्स आ गया है, बिजनेस में खतरा आ गया है। तो उन्होंने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने जुगाड़ क्या निकाला, आप देख सकते हैं कि ये जो पानी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ जाता है, एक हिस्सा आरओ की तरफ जाता है। इसका मतलब, जैसे कि आपको मालूम है कि आरओ के जो पोर साइजेस होते हैं वो लगभग 0.001 माइक्रोन के होते हैं, 0.0001 माइक्रोन होते हैं। इसका मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के अलावा और कुछ इम्प्योरिटीज आरओ से निकलते नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आरओ में जो पानी निकलेगा, इस साइड से जो पानी निकलेगा, इसमें क्लीनेस्ट वाटर होगा, मतलब इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। लेकिन ये जो पानी इस तरफ से आ रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, जैसे कि आपने देखा अभी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की लिमिटेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वैसे टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज उस जगह नहीं किया जा सकता जहां पे पानी की इम्प्योरिटीज ज्यादा है।
तो ऑब्वियस बात यह है कि यहाँ पे जो पानी आएगा, यहाँ पे पानी के ऊपर इम्प्योरिटीज भी होंगे और मिनरल्स भी होंगे। तो ये जो सारा झगड़ा हुआ है, ये जो सारा जो कंफ्यूजन शुरू हुआ है, ये मिनरल को लेके शुरू हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, एक टीडीएस कंट्रोलर दिया, जैसे जिससे आप मतलब ये कह सकते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। फिर ये क्या करता है, ये जो पानी आया यहाँ से, जिसमें इम्प्योरिटीज भी है, मिनरल्स भी है, और जो इस साइड से पानी आया, इसमें मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों नहीं है, इन दोनों का फिर मिक्स करता है। जब ये मिक्स करते हैं तो ये जो पानी यहाँ से निकलता है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज और मिनरल्स दोनों होते हैं, राइट। अब पहले हम ये समझते हैं कि टीडीएस का मतलब क्या है। टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, टीडीएस। तो ये जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स है, ये मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर लीटर। मतलब डिसॉल्व सॉलिड्स का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपने पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी मिला दिया, पहले चीनी का पार्टिकल आपको पानी के अंदर दिखेगा, लेकिन आपने जब उसको मिला दिया, फिर चीनी जो है डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व सॉलिड्स का मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज या मिनरल्स जो पानी के अंदर डिसॉल्व है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अब ये जो टीडीएस कंट्रोलर है, टीडीएस का मतलब है कि आपने पानी को ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया जिसमें टीडीएस का एक लेवल आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब इसमें से मान लीजिए कि यहाँ पे 500 टीडीएस आ रहा है, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 100 टीडीएस एडजस्ट करके करा दिया। लेकिन ये आप थोड़ा सा ये सोचिए कि टीडीएस में जब आप मेजर करते हैं, टीडीएस मीटर से जब मेजर करते हैं, तो आपको जो रीडिंग देता है, मान लीजिए 100 या 120 की रीडिंग देती है। ये जो 100 या 120 का रीडिंग है, इसमें मिनरल कितना है या इम्प्योरिटीज कितना है, दोनों की रेशियो क्या है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये जो कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ये आपको दिखा देते हैं कि देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट कर दिया, हमने 100 टीडीएस पे एडजस्ट कर दिया, ये 110 पे एडजस्ट कर दिया, आपको मिनरल मिलेगा पानी के अंदर। लेकिन आप उनसे ये सवाल पूछिए कि ये जो 100 या 110 टीडीएस आपने एडजस्ट किया, इसके अंदर मिनरल कितना है, इसकी क्या गारंटी है। जब आप ये सवाल पूछेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि टीडीएस कंट्रोलर का मतलब ही यही है कि आप साफ पानी से इम्प्योर पानी मिला दीजिए और एक ऐसा टीडीएस बढ़ा के, मतलब मिनरल की लालच में इम्प्योरिटीज ऐड करके आपको गुमराह किया जा रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये है टीडीएस कंट्रोलर या मिनरल गार्ड, जो भी मार्केट में मान लीजिए कि शार्प के अलावा बाकी जितने भी ब्रांड हैं, वो सारे जो है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट में झोल क्या है, कॉन्सेप्ट में झोल ये है कि अगर हमने 100 टीडीएस एडजस्ट किया या 110 एडजस्ट किया, उसमें मिनरल एक्चुअली है भी कि नहीं, वो भी हमें नहीं पता। इम्प्योरिटीज कितनी है हमें नहीं पता, मिनरल कितनी हमें नहीं पता। तो हम बिल्कुल अनजान हैं, हम बिल्कुल इग्नोरेंट है, हमें पता नहीं। लेकिन हम यही पानी जो है इंडिया में, आप मान लीजिए कि लगभग पूरी इंडिया यही पानी पी रहे हैं अनजाने में, मिनरल की लालच में, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कंपटीशन की, कि मिनरल जो है, मिनरल के नाम से इम्प्योरिटीज पानी के अंदर ऐड करके दे रहे हैं। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये आप देखिए कि ये जो पानी इसमें से फिल्टर होके आ रहा है, ये जो जहाँ पे ये प्योरर वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पे टैंक होता है। मतलब कि सारे प्योरिफिकेशन स्टेज खत्म करने के बाद, टीडीएस एडजस्ट करने के बाद, पानी जो है टैंक में इकट्ठा होता है। अगर आपने 100 टीडीएस का पानी टैंक में इकट्ठा किया, इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी आया। अब ये जो इम्प्योरिटीज आएगा, ये कहाँ पे इकट्ठा होगा, टैंक के अंदर इकट्ठा होगा। और टैंक कभी हम साफ नहीं करते, बहुत रेयरली कोई ऐसा कंपनी होता है जिसके टैंक को हम साफ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है टैंक साफ नहीं हो पाती। अगर टैंक साफ नहीं हो पाती, इसका मतलब जो ये इम्प्योरिटीज है टीडीएस एडजस्टमेंट करने के बाद वो टैंक में एक्यूमुलेट होंगे, और जैसे जैसे एक्यूमुलेट होंगे पानी की क्वालिटी और गिरती रहेगी। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि कंपटीशन के ब्रांड में किसी भी प्रोडक्ट में 2 मेजर कमजोरी है। एक, टीडीएस कंट्रोलर जो कि मिनरल के लालच में इम्प्योरिटीज पिलाए जा रहे हैं। दूसरा, जब ये इम्प्योरिटीज टैंक में एक्यूमुलेट होते हैं तो धीरे धीरे पानी की क्वालिटी जो है गिरता रहता है। मतलब
कंसिस्टेंसी, आई होप कंसिस्टेंसी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि ना कि पानी की क्वालिटी सही है और ना कि पानी के कंसिस्टेंट क्वालिटी है। ये है कंपटीशन के प्यूरिफायर के सबसे बड़ी दो कमजोरी, और यही है हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। मैं आपको बताता हूं कैसे। आई होप मैं आपको समझा पाया। यस सर, बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ क्या है। एक्चुअली उनकी कमजोरी हमारी स्ट्रेंथ है। उन्होंने इस्तेमाल किया सेडिमेंट फिल्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया फोम टाइप मटेरियल से बनता है। तो हमारा जो पहला बेनिफिट है वो है, हम लोग पहले देते हैं पीपी फिल्टर, मतलब पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर। सीमेंट की बोरी आपने अगर देखा हो, सीमेंट की बोरी बनते हैं पॉलीप्रोपिलीन से, मतलब वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो ये कभी भी, जैसे सेडिमेंट फिल्टर पोर साइज एनलार्ज करके बड़े पार्टिकल्स को आगे बढ़ा देता है, पीपी फिल्टर कभी भी 5 माइक्रोन के लिए अगर डिजाइंड है तो 5 माइक्रोन से ज्यादा इंप्योरिटीज को कभी भी आगे बढ़ाने नहीं देगा, कभी भी नहीं। तो ये है सबसे फर्स्ट स्टेप, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। ऐसे और भी है एग्जांपल्स, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट हर एक फिल्टर की एक यूनिकनेस है, हर एक फिल्टर की एक बेहतरीन क्वालिटी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पीपी फिल्टर, पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, जो कभी भी फिजिकल इंप्योरिटीज को यहां से आगे जाने नहीं देता है, ठीक है। सीबी फिल्टर कंपटीशन यूज करता है कार्बन के ग्रेन्यूल्स, हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन का ब्रिक कार्बन ब्रिक, मतलब कार्बन ब्लॉक फिल्टर, ठीक है ना। मतलब आप देखिए ग्रेन्यूल्स के अंदर से अगर पानी गुजर रहा है, उसमें कितना सरफेस एरिया होगा, कितना एब्सॉर्प्शन करने की कैपेसिटी होगी। लेकिन हमारे सीबी फिल्टर जो कि कार्बन ब्लॉक से बना हुआ है, उसमें एब्सॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो कार्बन ग्रेन्यूल से लगभग 10 से 12 गुना बेहतर होगा। सो दिस इज सीबी फिल्टर। तीसरा है आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन जो हमारा है वो एक यूएसए की कंपनी है डाओ, उस कंपनी से बना हुआ आरओ मेम्ब्रेन है। डाओ का जो आरओ मेम्ब्रेन है सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दे क्वालिटी का माना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आरओ के बाद पानी टैंक में स्टोर हो रहा है, ये पानी टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 5.3 लीटर्स, मतलब प्यूरिफाइड वाटर की कैपेसिटी 5.3 लीटर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे केस में, कंपटीशन के केस में क्या था, टैंक के साथ ही टैप लगा हुआ है, लेकिन हमारे केस में टैंक के और टैप के बीच में हमने एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी दिया, डिसरप्टर। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन आप कह सकते हैं, मतलब जब पानी आप पीने वाले हैं उस समय प्यूरिफाई करके आपको दे रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी कंपटीशन की जो दो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि क्वालिटी पानी का खराब है और कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब हम इतनी आपको गारंटी दे सकते हैं कि ये हमारा क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस है। मतलब 3 बेनिफिट तो आपने यहाँ देख लिया, पीपी फिल्टर की क्वालिटी, सीबी फिल्टर की क्वालिटी और आरओ मेम्ब्रेन की क्वालिटी। चौथा है क्लीनेस्ट वाटर। लेकिन आप मानेंगे कैसे, आप कैसे बिलीव करेंगे कि एक्चुअली आपको क्लीनेस्ट वाटर मिल रहा है? तो एक और मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय। टीयूवी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन टीयूवी ऐसा है जो फैक्ट्रीज को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। मतलब जो कंपनी फैक्ट्रीज को आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं, हमने उस कंपनी से अपने प्यूरिफायर को टेस्ट कराया और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टेस्ट रिजल्ट्स, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली हमारा क्लीनेस्ट वाटर है या नहीं। तो ये है टेस्ट पैरामीटर। लैब में जब टेस्ट होता है तो पैरामीटर्स पहले डिसाइड किए जाते हैं कि किस पैरामीटर्स पे टेस्ट होंगे। इनलेट वाटर का मतलब आर्टिफिशियली उस इम्प्योरिटी को पानी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आउटलेट वाटर का मतलब है प्यूरिफिकेशन के बाद आपको क्या आउटपुट पे
इम्प्योरिटीज मिला। और ये जो है ये BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब लिमिट है कि यहाँ तक चल सकता है, ये नहीं है कि यहाँ तक जरूरी है, इसका मतलब है यहाँ तक चल सकता है, यहाँ तक इस पानी को पी सकते हैं, ठीक है ना। तो TDS के बारे में जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और मिलीग्राम्स पर लीटर से मेजर किया जाता है। मतलब अगर 1547 है तो इसका मतलब 1 लीटर पानी में 1547 मिलीग्राम्स डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। अब देखते हैं कि जैसे कि आप आर्सेनिक के बारे में आपने सुना होगा, आर्सेनिक, लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम, ये बहुत डेडली केमिकल्स माने जाते हैं। तो अब आप देखिए कि आर्सेनिक के केस में इन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा। इन्होंने रिपोर्ट में लिखा LOQ। थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए, आप मान लीजिए कि ये है इंडिया का परमिसेबल स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ तक आप पानी पी सकते हैं, मतलब यहाँ तक आर्सेनिक चलता है। LOQ का मतलब है उन लैब में यहाँ तक मेजर होता है, राइट। और BLQ का मतलब है कि ये लैब में जहां तक मेजर हो सकता है, ए लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। BLQ का मतलब उससे भी नीचे, बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, ठीक है। ये है इंडियन परमिसेबल लिमिट BIS, ये है लैब का मेजरमेंट, और ये है BLQ। मतलब हमारे केस में जो पानी हम दे रहे हैं आपको वो यहाँ पे है BLQ, मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जहां तक मेजर किया जा सकता है उससे भी नीचे। इसका मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं। और आप देख सकते हैं खुद ही स्क्रीन के ऊपर कि हर एक केस में, हर एक केमिकल के केस में BLQ और LOQ मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। अब हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स। हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में जाना था। पेस्टिसाइड भी जैसे देखिए आप देख सकते हैं नॉट डिटेक्टेड, हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप चेक कर सकते हैं कि हर एक के केस में नॉट डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं? वैसे तो ये रिपोर्ट मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ ताकि आप जो है इसको रेफर कर सके। वैसे ये वेस्टिज के वेबसाइट में भी ये अवेलेबल है। वापस आते हैं प्रेजेंटेशन में। तो आई होप आपको मैं समझा पाया कि हमारे केस में क्लीनेस्ट वाटर आपको मिलता है, बायो अवेलेबल वाटर। मतलब कंपटीशन के केस में जैसे कि हमने देखा कि मिनरल के लालच में इम्प्योरिटीज ऐड किए जाते हैं, और लेकिन हमारे केस में इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है, जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट में देखा। लेकिन एक डाउट सबके मन में रह जाता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कई लोगों के मन में रहता है कि पानी के अंदर सफाई तो हो गया है, लेकिन मिनरल का क्या, मिनरल क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शार्प वेस्टिज वाटर प्यूरिफायर के साथ क्लीन वाटर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि हमने डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया और आपको मैंने टेस्ट रिपोर्ट दिखाया, लेकिन मिनरल की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मिनरल अगर नहीं मिलेगा तो हम पानी के अंदर मिनरल नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे, आप लोगों से, कि मिनरल का एकलौता सोर्स क्या पानी है? आप खुद ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और खुद ये जवाब दीजिए। हमारे बॉडी के लिए 4 चीजें वाइटल है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स। ये 4 चीजें हमारे शरीर के लिए वाइटल है, और हर रोज इस ये 4 चीजों की जरूरत है। मतलब हर एक के बॉडी के हिसाब से ये 4 चीजों की सख्त जरूरत है। लेकिन मान लीजिए कि मिनरल, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कार्ब्स, ये 3 चीजें तो खाने से मिलता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मिनरल्स जो है पानी से भी मिलते हैं, खाने से भी मिलता है। मतलब मिनरल का सोर्स एकलौता पानी नहीं है। और मिनरल क्या? मिनरल कैल्शियम,
मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मतलब ये 5 चीजें। अब 5 चीजों के लिए व्हाई विल यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द वाटर? मेरा आप लोगों से सवाल ये है, बिकॉज यहाँ पे अगर कंपटीशन आपको 110 टीडीएस एडजस्ट करके दे रहा है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि 110 में मिनरल होंगे, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि 110 में इंप्योरिटी जरूर होंगे। लेकिन हमारे केस में मिनरल कितना होगा हम कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्योरिटी की प्रॉमिस है, प्योरिटी का प्रॉमिस है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोस ये जरूरत है। अब हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सारे स्टमक के अंदर जाता है, और स्टमक के अंदर जाने के बाद वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये कहे कि नहीं ये तो पानी आरओ का है, इसको हटा दो। जो ये लोग कहते हैं, ये कंपनी जो बेचने वाले लोग हैं, वो कहते हैं अगर आप लो टीडीएस का पानी पिएंगे, ये डिस्टिल वाटर है, ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये हमारी बॉडी इजेक्ट कर देती है। भाई साहब आप मुझे एक चीज समझाइए, हम सारी चीजें मुंह से लेते हैं, पहले स्टमक में जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है, वहां पे कोई ऐसा सिस्टम है कि बोले नहीं भाई ये पानी आरओ से आया है, इसको हटाओ? नो। डेली की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वो डाइजेशन के दौरान स्टमक के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। अगर बाई चांस पानी से नहीं भी आया तो खाने से आ जाए, अगर खाने से नहीं आया तो सप्लीमेंट से आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी सप्लीमेंट्स हम पीते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन, विटामिन ही नहीं होते, मिनरल्स भी होते हैं। और हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की तो फॉर्चुनेटली कोई कमी नहीं है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये 3 चीजें चाहे कहीं से भी आए, बट इम्प्योरिटीज का, अगर कोई भी चीज इम्प्योरिटीज आती है, लेड आती है, आर्सेनिक आती है, दे कैन कॉज सीवियर अमाउंट ऑफ डैमेज टू आवर ऑर्गन्स, ठीक है ना, खास करके लिवर और किडनी, ठीक है। तो ये आई होप मैं आपको समझा पाया कि कंपटीशन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, प्योरेस्ट वाटर, चूंकि ये लोग क्लेम करते हैं साफ पानी, सबसे शुद्ध पानी, क्या क्या नहीं क्लेम करते, लेकिन सच्चाई में एक्चुअली क्या है वो आपको मालूम चल गया है। तो हमारे जो उनके 2 कमजोरी है, प्योरिटी कोई गारंटी नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई गारंटी नहीं है। सो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी एडवांटेज है, राइट। अब हम एक और बेनिफिट पे बात करेंगे। वाटर प्योरीफायर जो है, वाटर प्योरीफायर का मटेरियल बहुत अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि पानी उसमें से गुजरते हैं। तो अगर आप सस्ते प्योरीफायर लेंगे तो उसमें प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जो प्लास्टिक पानी के अंदर इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा आजकल लोग कॉपर और स्टील टैंक की बात कर रहे हैं, ये कॉपर और स्टील टैंक की बात करके कस्टमर को एक्चुअल प्रॉब्लम से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि ये जो टीडीएस कंट्रोलर, इंप्योरिटीज, ये सबसे लोगों का ध्यान भटक जाए। बट सच्चाई ये है कि जो ये टैंक अब तक दे रहे थे, उस टैंक में प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के टैंक बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं, जो कि इंप्योरिटीज और ज्यादा पानी के अंदर ऐड करते हैं। तो हमारे केस में क्या है कि हम जो मटेरियल यूज करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। तो मैंने आपको अभी तक 5 फायदे बताए थे, जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फॉर योर बेनिफिट। पीपी फिल्टर ड्यूरेबल, सीबी फिल्टर एफिशिएंट, आरओ मेम्ब्रेन सुपीरियर क्वालिटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लीनेस्ट वाटर एंड कंसिस्टेंटली क्लीनेस्ट वाटर, ठीक है। और लास्ट में ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी आरओ टेक्नोलॉजी में, आई होप ये जो टीडीएस कंट्रोलर, मिनरल और इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बता पाया। देखिए, आरओ टेक्नोलॉजी इज अ डेविल। मैं ये समझता हूं कि आरओ टेक्नोलॉजी से खराब टेक्नोलॉजी दुनिया ने आज तक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की इंप्योरिटीज हमारे पानी के अंदर आते हैं, वो आरओ के अलावा कोई और टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसे निकाल सकता है। तो जब हम आरओ का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली ड्रेनेज होगा, लगभग 65 to 70% पानी ड्रेनेज होता है, जिसका हम पौधों में डाल सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं,
टॉयलेट में यूज कर सकते हैं या खास करके फर्श साफ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने टैंक में भी वापस डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब ये प्रोडक्ट आता है तो ये 3 हिस्सों में आता है, 3 पार्ट आते हैं। एक ये जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये है मेन यूनिट, ये है वाटर टैंक और ये है आपका टैप। मेन यूनिट का जो 2 फीट बाई 2 फीट की रिक्वायरमेंट है स्पेस, मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप दीवार पे लगाइए हैंग करके या तो आप बेसिन के नीचे लगाइए। पानी के टैंक, वाटर टैंक को मैं रिकमेंड करूंगा इसको हमेशा आप बेसिन के नीचे ही लगाइए और टैप को आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे आप पानी की बोतल इजीली भर सकते हैं, राइट। तो अब मैं कुछ और आपको इंस्टॉलेशन के रिलेटेड टिप्स बताना चाहता हूं। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टैंक है, नॉर्मली क्या होता है कि पानी जो हमारे घर पे आता है वो या तो बोरिंग की पानी होती है या तो कॉरपोरेशन का। तो जो अगर बोरिंग का हुआ, हाँ, तो हम लोग एक मोटर लगा के पानी को टैंक में ले जाते हैं, राइट। और ये जो बोरिंग के पानी में या कॉरपोरेशन के पानी में मिट्टी होती है, ये मिट्टी टैंक के नीचे सेटल हो जाती है। आप स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्वाग्य? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है सर। नो, अभी शेयर करने। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ये देखिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम ये मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मोटर से पानी अगर बोरिंग से आती है या आपके कॉरपोरेशन की आती है तो इसमें मिट्टी का चांस रहता है, मिट्टी आने का चांस रहता है, जो कि मोटर से जरिए टैंक के अंदर चला जाता है और टैंक के नीचे सेटल कर जाता है। अगर आप अपने वाटर प्योरीफायर का कनेक्शन टैंक से दे रहे हैं, ये देखिए ब्लू लाइन को देखिए आप, टैंक से वाटर प्योरीफायर का कनेक्शन है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक प्री फिल्टर, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्री सेडिमेंट फिल्टर, एक जरूर लगाए। चूंकि जब पानी का लेवल यहाँ पे कम हो जाता है और जब आप टैंक को मोटर को चला देते हैं तो ये मोटर जब पानी ऊपर से भरते हैं तो नीचे के अंदर जो पानी है, नीचे में जो पानी है और मिट्टी है वो घुल मिल जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उस समय अगर आपने प्योरीफायर ऑन कर दिया तो ये जितने भी इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर में आ सकता है और पीपी फिल्टर की लाइफ को कम कर सकता है। तो एक प्री फिल्टर लगाने से आपके ये जो इम्प्योरिटीज है वो प्री फिल्टर में रुक जाती है, जो मशीन के बाहर इंस्टॉल होती है। और सबसे जरूरी बात, ये जो प्री फिल्टर है इसको आप इजीली साफ कर सकते हैं, वीकली साफ कर सकते हैं। शार्प अप्रूव प्री फिल्टर 1100 रुपए का मिलता है और इसके अंदर के जो कार्ट्रिज है जो लगभग आपको 6 महीने के अंदर बदलना है वो 300 रुपए का है। यह है हमारा पहला रिकमेंडेशन कि अगर आप टैंक से कनेक्ट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप इसके बाहर एक प्री फिल्टर जरूर लगाए ताकि ये जो चारों फिल्टर है इसकी लाइफ एनहांस हो जाए। एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, ये जो टैंक के नीचे का जो हिस्सा है और जो प्योरीफायर का ऊपर का हिस्सा है, मतलब ये जो दोनों की गैप है, ये जो ब्लू लाइन को आप देखिए, इसका वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम 12 फीट होना चाहिए। यहाँ पे ऑल्दो 15 फीट लिखा हुआ है लेकिन 12 फीट मिनिमम होना चाहिए, चूंकि अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा। तो प्लीज आप जो है प्योरीफायर उन्हीं घर में प्रमोट करिए जहां पे ये इतने गैप अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि ये जो 4 फिल्टर है इनके लाइफ यहाँ पे रिकमेंडेड लाइफ मेंशन्ड है। पीपी फिल्टर की 3 से 6 महीने, कार्बन फिल्टर की 6 से 8 महीने, डिस्ट्रप्टर की 8 से 12 महीने और आरओ फिल्टर का 24 महीना। लगभग अभी तक हमारे जो एक्सपीरियंस है, हाँ, लगभग 15,000 यूनिट अब तक लग चुका है और हमारे एवरेज जो हमें मिल रहा है 5 से 6 महीने का एवरेज मिल रहा है और कार्बन फिल्टर भी 7 से 8 महीने का एवरेज मिल रहा है। क्यों अनवर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रप्टर अभी तक हमने नहीं बदला, 1 साल हुआ है इंस्टॉलेशन हुए, और आरओ फिल्टर बहुत
कम केसेस ऐसे हुए जहां पे आरओ फिल्टर बदलने की जरूरत पड़ी? हाँ, लाइक जैसे तमिलनाडु का सी शोर का एरिया है, जहाँ पे हाई टीडीएस है, मोर देन 2500 3000, जहाँ पे टीडीएस ज्यादा है, सी शोर एरिया है, वहां पे इस टाइप के इश्यूज आते हैं, जहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन का फेलियर होता है। अदरवाइज आरओ मेम्ब्रेन के फेलियर रिपोर्टेड नहीं है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो चारों फिल्टर है ये वारंटी में कवर्ड नहीं होती। 1 साल की वारंटी है जिसमें फिल्टर्स आपको खुद परचेज करना पड़ता है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस है, अनवर ये बता सकते हो प्लीज अपनी तरफ से? यस, आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर कोई प्री मैच्योर फेलियर होता है, इन्फेंट फेलियर होता है, विद इन 2 मंथ 3 मंथ ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन के बाद इशू आ गया, और कस्टमर ने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी उस साइट की, वाटर प्यूरिफायर के इंस्टॉलेशन करने के लिए जो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और वो उस साइट उसको मीट करता है, लाइक वाटर टैंक का हाइट हम 12 to 15 फीट रिकमेंड करते हैं और वो है, कस्टमर प्री फिल्टर भी इंस्टॉल कर चुके हैं इंस्टॉलेशन के समय पे, और फिर भी विद इन 2 मंथ ऐसा कुछ करके कोई फिल्टर खराब हो जाता है, तो उसको हम एफओसी पे रिप्लेसमेंट कंसीडर करते हैं एज अ स्पेशल केस। मोस्ट ऑफ द केस कंसीडर करते हैं, इन जनरल ऐसा होता नहीं है, बट अगर फिर भी कुछ होता है तो उसको कवर करते हैं। इसके अलावा फिल्टर कार्टेजेस के अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वाटर प्यूरिफायर के अंदर, ऑफ कोर्स वो 1 ईयर वारंटी के लिए वैलिड है, और ड्यूरिंग वारंटी पीरियड में जो पंप है जो काफ़ी कॉस्टली होता है, और जो उसका कंट्रोलर है, प्रोसेसर है, एंड जो उसका एडाप्टर है, इनलेट सोलेनोइड, जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, एटलीस्ट 6 to 7 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो है वो वारंटी के अंदर एफओसी रिप्लेसमेंट के लिए वैलिड है। और जो बॉडी है, अगर मैं बॉडी की बात करूं, मेन बॉडी, प्लास्टिक बॉडी या जो भी बॉडी है, वो प्लास्टिक पार्ट्स में आता है और वो वारंटी के लिए वैलिड नहीं होता, वो किसी भी ब्रांड में बॉडी वैलिड नहीं होता। बट किसी केस में जैसे एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन या डिलीवरी के समय पे या इंस्टॉलेशन के समय पे हमें ऐसा लगा कि जैसे कभी फ्रंट कवर, क्योंकि इसका जो लुक है वो काफ़ी ग्लास से ऐसा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, कॉस्मिक बहुत ही अच्छा है इसका, उसमें आगे ग्लास का इस्तेमाल किया गया। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग लॉजिस्टिक अगर कुछ डैमेजेज होता है तो हम उसको ऑफ कोर्स कंसीडर करते हैं कस्टमर के फेवर में, और उसको एफओसी में रिप्लेसमेंट देते हैं। कुछ बॉडी में भी डैमेजेज आ गए, अगर हमें इंस्टॉलेशन के समय ऐसा पता लगता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं। राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अनवर। और इसके साथ मैं अब जो है वाटर प्यूरिफायर का सेशन हो गया है, और चैट में अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप सर्विस रिलेटेड या हो या प्रोडक्ट रिलेटेड हो, आप भेज सकते हैं। और आई सपोज अनवर अगर कोई चैट में सर्विस के रिलेटेड है उसको नोट कर लेना। डॉक्टर मुख्तार ने प्राइवेटली एक क्वेश्चन पूछा है, जो अलीगढ़ से हैं डॉक्टर मुख्तार, उन्होंने पूछा है कि जो मेरा फिल्टर्ड वाटर है उसका टीडीएस 10 आ रहा है, तो इज इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इनफैक्ट हमारा जो पूरा सेशन है हमने वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देखिए मैं आपको पीओवी वाला रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आई डोंट नो कहाँ से। अनवर जी भी म्यूट है शायद। आप शुभेंदु सर, जब आप शायद थोड़ा सा आपका वो माइक्रोफोन का लीड हिलता होगा, मेरे ख्याल से शायद डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो रहा हो। अच्छा, ठीक। इज इट ओके नाउ? नहीं, अभी भी आ रहा है सर, बीच में शायद जब आप हैंड्स फ्री हो जाते हैं जब आप, तब वो रुक जाता है। आई डोंट नो, मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा है, पता नहीं। इज इट ओके नाउ? अभी थोड़ा ज्यादा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। परफेक्ट। तो अब मैं आंसर करता हूँ। 1 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इसको लेके ना बहुत सारे लोग जो है मिसगाइड कर रहे हैं। ये देखिए, यह है इंडिया का बीआईएस का स्टैंडर्ड। इन्होंने ये लिखा है कि एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टीडीएस इज 500 मैक्स। 500 मैक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप 500 टीडीएस तक का पानी पी सकते हैं, राइट? अगर इनको 500 टीडीएस जैसे इन्होंने कहा, इसका मतलब 0 से लेके 500 है कि नहीं? राइट, है ना? यहाँ पे अगर इनको लोअर लिमिट करना था, एक्सक्यूज मी, हाँ यस, अगर वही लोअर लिमिट की बात हो रही है, अगर इन्होंने, हाँ अनवर बताओ,
यस, अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं, जैसे हमारी BIS या इन सब के साथ जब कभी डिस्कशन होती है टेक्निकल कुछ अपग्रेडेशन के लिए फ्यूचर में, या वाटर प्योरीफायर के स्टैंडर्ड को डिजाइन करने के लिए, तो उसमें जो बात आती है कि BIS कहता है 500, WHO कहता है अप टू 300, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि 50 to 300। आप BIS की साइट पे जाएं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 30 to 500। लाइक के हम जब सपोज ड्राइविंग करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है 60 या 100 कार ड्राइव करने की। तो अगर आप 40 पे चल रहे हैं दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। 20 पे चल रहे हैं दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। मीन्स उसको क्रॉस नहीं करना है। बिकॉज लेकिन मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि अभी के जो समय है, अभी का जो वाटर का कंडीशन है इंडिया का, और जो भी ये साउथ एशिया, ये सारी कंट्रीज हैं, इसमें जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है, जो 3-4 जो बहुत ही हैवी मेटल्स जिसको हम बोलते हैं, लाइक आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। अगर आप किसी लैब में वाटर को टेस्ट करेंगे तो इसकी मात्रा जो एक्सेप्टेबल लिमिट है अकॉर्डिंग टू BIS, अकॉर्डिंग टू WHO, उससे कहीं ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं मिनरल्स की, मिनरल्स वाला पानी मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, बस ये दो चीज, राइट। इन दो चीज का सोर्स बहुत सारा है, जो पहले मजुमदार जी ने भी बताया। लेकिन इन दो चीज को लेने के लिए जो माइक्रोग्राम में मुझे मिल रहा है, अगर मैं आर्सेनिक ले रहा हूं जिसकी के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है वाटर में होने के, आर्सेनिक के, लेड के, कैडमियम के, और वो इतना डेंजरस है कि अगर आप थोड़ा गूगल आउट करेंगे कि आर्सेनिक कितना डेंजरस है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, जितना भी ऑर्गन्स फेलियर होता है, किडनी को सबसे ज्यादा फेल करने के लिए जो 3 मेटल्स हैं, कैडमियम, आर्सेनिक एंड लेड, बिकॉज इस पे हाई लोड होता है उसको फिल्टर करके बॉडी से निकालने के लिए। और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इवन लीवर फेलियर का बहुत बड़ा कारण है आर्सेनिक। और लीवर अगर चला जाए एक सब क्वांटिटी में, लीवर के अंदर अगर आर्सेनिक जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मींस कार्सिनोजेनिक, कैंसर को पैदा करने वाला सबसे बड़ा सब्सटेंस है आर्सेनिक इंडिया में। एंड बांग्लादेश में इससे भी ज्यादा कंडीशन खराब है। अगर पूरब की तरफ जाएंगे आप, थाईलैंड में, इन सब जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम खराब है। तो सेम हमारे इंडिया में भी अगर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, बिहार की, झारखंड की, उड़ीसा की, तो वहां पे और ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम। तो हमें मिनरल्स पे रिजिड नहीं होना है कि व्हाट वी आर गेटिंग। मिनरल्स TDS को नॉमिनेट करता है। जब हम PPM को चेक करते हैं, इट मींस ऑल डिसॉल्व मिनरल्स। किसी को शुगर चाहिए, किसी को सॉल्ट चाहिए, लेकिन TDS ये नहीं बता रहा है कि नमक है या चीनी है, राइट। एक ग्लास में चीनी भी मिलाया, 1 स्पून, और 1 स्पून सॉल्ट भी मिलाया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब अगर मैं TDS चेक करूंगा तो वो 50 बताएगा, लेकिन वो ये कहीं नहीं बता रहा कि चीनी कितना है और नमक कितना है, राइट। चीनी बॉडी के लिए सपोज अच्छा है और नमक बॉडी के लिए खराब है सपोज, तो मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे तो ये पता लग रहा है 50 ppm है। अगर मैं इसीलिए BIS ने या WHO ने ये नहीं बोला कि 30 to 500 पी लो। ऑफ कोर्स 50 या 70 का TDS पीना चाहिए, लेकिन अगर वो लोअर लिमिट डिसाइड कर देंगे और आप उस BIS के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 70 का TDS का पानी पीने लग जाएं, और पता चला वो 70 TDS में जो वाटर के अंदर जो 70 ppm है वो ऑल आर आर्सेनिक एंड बैड इंप्योरिटीज है, बैड मिनरल्स है, बैड सब्सटेंसेस है, तो डेंजरस होगा। इसीलिए BIS ने और WHO ने लोअर लिमिट को डिसाइड नहीं किया है। थैंक यू सो मच अनवर, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। अब मैं एकदम क्विकली 5 मिनट के अंदर पिक्चर का प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। पिक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमें एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, हम पहले देखते हैं कि ये है पिक्चर। मैं बस अनवर जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो भी क्वेश्चंस या सर्विस रिलेटेड कुछ बातें अगर आ रही हैं तो प्लीज आप एक बार चैट पढ़ लें और आप अपने आप एड्रेस कर दें उनको, जो आपको लगता है कि सबके फायदे के लिए हो जाए। हाँ, 2-3 चीजें अभी आई हैं, अभी जैसे मैंने देखा चैट में जी। एक तो जनरल क्वेश्चन है, काफी लोगों ने पूछा है कि हमें फिल्टर जो कार्टेजेस हैं वो कब बदलने चाहिए। देखिए, फिल्टर कार्टेजेस की स्टैंडर्ड लाइफ हमने बताई थी, PP फिल्टर की 3 से 6 महीने, CB फिल्टर की 6 से 8 महीने, सेम उसी तरह 8 से 12 महीने डिस्रप्टर के लिए, और RO मेम्ब्रेन के लिए 2 साल। दिस इज ये स्टैंडर्ड लाइफ है। डिपेंड करता है, इसकी लाइफ बढ़ भी सकती है और इसकी लाइफ घट भी सकती है अकॉर्डिंग टू वाटर यूजेज और अकॉर्डिंग टू वाटर क्वालिटी, राइट। अगर मेरे घर का पुअर वाटर क्वालिटी, जैसे मैं बोरवेल वाटर यूज करता हूँ, 1200 TDS है मेरे घर के पानी का, रोहिणी में, दिल्ली में मैं रहता हूँ,
तो मेरे वाटर प्यूरिफायर में आरओ मेम्ब्रेन विद इन ईयर बदलने की जरूरत पड़ जाती है, राइट। 8 से 9 महीने में मुझे बदलना पड़ता है। सेम अगर मैंने फिजिकल इम्प्योरिटीज की बात करूं तो 2 से 3 साल में मैं पीपी फिल्टर बदलता हूं। वो डिपेंड करता है कि आपके इम्प्योरिटीज का लेवल क्या है, राइट। फिजिकल इम्प्योरिटीज का लेवल अधिक होगा तो पीपी फिल्टर जल्दी ब्लॉक हो जाएंगे। केमिकल इम्प्योरिटीज का लेवल अधिक होगा तो सीबी फिल्टर को जल्दी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे क्लोरीन की मात्रा आजकल पानी में बहुत ज्यादा होती है, जो कॉर्पोरेशन वाटर है। क्लोरीन ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। ये WHO की गाइडलाइन आ चुकी है। क्लोराइजेशन को रोकने के लिए इंडिया में एडवाइजरी भी आ चुकी है कि वाटर को क्लोराइजेशन नहीं किया है, लेकिन और कोई सोर्स नहीं है पानी को प्यूरिफाई करने का गवर्नमेंट के पास। कुछ सिटीज में जहां पे इन्होंने आरओ के ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए हैं, वहां पे वो बरसात के दिनों में क्लोराइजेशन कर देते हैं। क्लोरीन की मात्रा काफी देते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज, बैक्टीरिया और वायरसेस का टेक केयर हो जाता है। तो जहां पे जिस इम्प्योरिटीज की मात्रा अधिक होगी वहां पे उस टाइप के फिल्टर खराब होंगे। जो 3 इम्प्योरिटीज की बात कर रहे थे हम, पीपी फिल्टर फिजिकल इम्प्योरिटीज के लिए होता है, कार्बन फिल्टर केमिकल इम्प्योरिटीज के लिए होता है, और आरओ फिल्टर ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज के लिए होता है। तो जहां पे भी डिसॉल्व इम्प्योरिटीज की मात्रा अधिक है वहां पे आरओ मेम्ब्रेन को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको पता से लगेगा कि मुझे बदलने की आवश्यकता है, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। नो, आई थिंक नो प्रॉब्लम। मैं स्टार्ट करता हूं जी। पिक्चर जी, इज इट विजिबल नाउ सर्वाग्य? यस सर, बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकता। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैं वाटर प्यूरिफायर का प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसमें मैंने कंपटीशन के वाटर प्यूरिफायर के बारे में बताया था। ये देखिए कंपटीशन का वाटर प्यूरिफायर का चार्ट। इसका मतलब हमने क्या जाना था कि जो पानी यहाँ से पी रहे हैं ना क्वालिटी है ना कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि जब आप किसी के पास भी जाए तो आप ये पिक्चर साथ में लेके जाए। किसी के पास भी जिनके पास दूसरे ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर है, चाहे कोई भी वाटर प्यूरिफायर क्यों ना हो, ये प्यूरिफायर लेके जाए, ये पिक्चर लेके साथ में जाए और उनसे कहिए आप 2 ग्लास पानी लेके आइए। ये आप खुद भी अपने घर में टेस्ट कर सकते हैं। 2 ग्लास जो आप पानी पीते हैं, 2 ग्लास लेके आइए। 1 ग्लास को इसमें प्यूरिफाई करिए और दूसरे ग्लास को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और प्यूरिफाई करने के बाद आप उनसे कहिए कि दोनों ग्लास को टेस्ट करें। जब ये टेस्ट करेंगे उनको पता लगेगा कि पानी में इंस्टेंटली टेस्ट और क्वालिटी बेहतर बन जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिनके भी घर में दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर लगे हैं और इमीडिएटली वो हमारा वाटर प्यूरिफायर के साथ रिप्लेस नहीं करना चाहते, आप उनको ये वाटर पिक्चर दे सकते हैं। मतलब मैं आपको ये समझ सकता हूं कि अगर आप 10 घर में आप ये प्रपोज करेंगे और ये टेस्ट हाथों हाथ करेंगे, 10 में से 8 लोग आपसे खरीद लेंगे, क्योंकि टेस्ट इंस्टेंटली बढ़ जाता है, राइट। दूसरा, जो लोग 20 लीटर के पानी के बॉटल मंगाते हैं, कई लोग ऐसे भी है दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया 20 लीटर वाले बॉटल मंगाते हैं, उनकी हाइजीन हमें पता नहीं है। उनके केस में भी आप अगर ये पानी को डालेंगे तो यू विल फाइंड एन एनहांसमेंट इन द टेस्ट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जैसे कोई ऐसी एरिया में है जहाँ पे जो कॉरपोरेशन का पानी है उसको डायरेक्टली आप पी सकते हैं। जैसे दिल्ली में कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सोनिया विहार से पानी आता है, एमसीडी की जो पानी है, दिल्ली जल बोर्ड की जो पानी है, उसे आप डायरेक्टली पी सकते हैं, लेकिन उसमें क्लोरीन होता है। उस केस में भी आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तीसरे केस में फिल्टर की क्वालिटी, फिल्टर की लाइफ क्या होगी वो गारंटीड नहीं है। और आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब में कई सारे लोग हल्दी नमक का वीडियो डाल रखा है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ऐसे मत करिए। ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए बनाया गया है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ह्यूज ह्यूज ह्यूज, जिनके घर में दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका जो ये चीज आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके 4 हिस्से हैं। यह है कवर, यह है पिक्चर बॉडी, यह है इनलेट वाटर टैंक और यह है कार्ट्रिज का जगह, यह है फिल्टर कार्ट्रिज। ये जो फिल्टर कार्ट्रिज, अगर आप जो मैंने पहले के 2 कंडीशन बताए, अदर ब्रांड वाटर प्यूरिफायर एंड 20 लीटर का बॉटल,
तो आपको कार्ट्रिज जो है 400 से 450 लीटर के बाद बदलना पड़ेगा, और इसकी कीमत है 1050 मतलब लगभग ₹2.5 पर लीटर का खर्चा है। बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि 2.5 लीटर इज वैल्यू फॉर मनी। अभी इस समय हमारे पास चाहे कोई भी ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर है, हम 2 से ₹2.5 उसका खर्चा करते हैं पर लीटर में, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद वो पर लीटर ₹5 हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको बताना पड़ेगा क्लियरली पहले, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। आई होप मैं आपको समझा पाया। राइट सर, जल्दी जल्दी में समझाया, जस्ट टू एंश्योर दैट वी फिनिश ऑन टाइम। बिल्कुल। ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, सतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि बोरवेल का पानी आता है और अप्रोक्सीमेटली 350 फीट की डेप्थ से आता है, तो क्या इसके लिए पिक्चर लूं या वाटर प्योरीफायर लूं? ये बहुत बड़ा फर्क है। तो खैर ये दो आपको मैं सिंपल आंसर देता हूं। अगर आप पानी डायरेक्टली पी सकते हैं, अगर आप बच्चों को पिला सकते हैं तो पिक्चर लीजिए, अगर आप पी नहीं सकते, बच्चों को नहीं पिला सकते, तो वाटर प्योरीफायर लीजिए। सही है सर। अच्छा, अपने एक वाटर प्योरीफायर में सर कोई फिल्टर चेंज का इंडिकेटर आता है क्या? ब्लॉक हो जाता है। इंडिकेटर तो है, इंडिकेटर है, बट ब्लॉक हो जाता है। दूसरे ब्रांड में नहीं होता, इसीलिए कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। सही। अच्छा, अजित भोसले जी पूछ रहे हैं कि पीएच वैसे क्या होता है नॉर्मली अपने पानी का, जो पीएच आता है, पीएच लेवल? पीएच के बारे में जो है मैं अब जो है आपको बताता हूँ। पीएच हमारा न्यूट्रल आता है, मतलब कि मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था। यू हैव 5 more minutes, राइट? अरे प्लीज आराम से सर, अब तो लोग जिनके सवाल हैं जब तक वो आंसर नहीं हो जाते तब तक तो वो लोग बने ही रहेंगे हमारे साथ, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम पहले ऐसा करते हैं, पीएच को समझते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वाटर प्योरीफायर है, वो जितना आप सोर्स पीएच देंगे उतना ही आउटपुट पीएच मिलेगा, उतना ही मिलेगा, 19-20 मिलेगा। बट पहले हम ये समझते हैं कि पीएच होता क्या है। हमारे जो बॉडी का पीएच है वो है 7.365, जो ब्लड का पीएच है। इसे मेंटेन करने के लिए 2 चीजें होती है। एक हमारी डाइट से हमारी पीएच बैलेंस होती है, और दूसरा गॉल ब्लैडर। अगर हमारे डाइट एसिडिक है तो गॉल ब्लैडर को प्रेशर पड़ता है टू रिलीज सम बाइल्स, जिससे कि पीएच को एडजस्ट कर सके। बॉडी के पीएच को 7.365 मेंटेन करना होता है। तो आप देखिए, ये है अब हमारा डाइट चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 नंबर अगर 1 होता है तो एसिडिक होता है, 1 से लेके लगभग 5.5 to 6 एसिडिक होता है, 6 से लेके 7 तक न्यूट्रल होता है, और 7 से लेके 14 एल्कलाइन होता है। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो आपको न्यूट्रल मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा। जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो इन दोनों कैटेगरी में मिलेगा, ज्यादातर एल्कलाइन मिलेगा और न्यूट्रल मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए, हमारी जो डाइट है वो खास करके बच्चों का एसिडिक की तरफ झुकाव हो गया है, जिसके कारण अब कई सारे लोग वाटर प्योरीफायर प्रमोट करते हैं एल्कलाइन वाटर के साथ। लेकिन आप देखिए आपके हेल्थ के लिए कौन सा सही है। मैं आपको पीएच समझा पाया, एसिडिक, न्यूट्रल, एल्कलाइन समझा पाया। अब आपके पास चॉइस क्या है, आपके बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉडी का पीएच 7.365 मेंटेन करना है। तो आपके पास 3 चॉइसेस है। आप ये चॉइस देख के आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा सूट करता है। डाइट चार्ट दिख रहा है ना सर्वांगी? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। सो देखिए, चॉइस नंबर 1 कि आप एसिडिक डाइट लेते रहे, एसिडिक डाइट कंटिन्यू करें और एल्कलाइन वाटर आप पीजिए। लेकिन एल्कलाइन जो वाटर कंपनीज बनाती है वो केमिकली प्रोसेस्ड होती है। मतलब चॉइस नंबर 1 क्या है? कंटिन्यू एसिडिक फूड प्लस केमिकली ट्रीटेड एल्कलाइन वाटर। यह है चॉइस नंबर 1। चॉइस नंबर 2 कि आप अपने डाइट में बैलेंस लेके आए, मतलब एसिडिक एल्कलाइन का बैलेंस, न्यूट्रल एल्कलाइन का बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप छोले भटूरे खाते हैं, उसके साथ आप दही ले लीजिए।
अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लिया आपने, नींबू पानी पी लीजिए, है ना, इस तरीके नारियल पानी पी लीजिए। तो दीज आर हाउ बैलेंस कैन बी क्रिएटेड। तीसरा ऑप्शन ये है जो इससे रिलेटेड नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम सॉरी, हम एक शीशे के बॉटल लेंगे, आई एम सॉरी, ग्लास बॉटल, उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू, और जो पानी आप पीते हैं उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू के, और 4 स्लाइसेस, मतलब सलाद में जैसे डालते हैं ना, 4 स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर। अगर ये पानी के अंदर डाल देते हैं और रात भर इसे छोड़ देते हैं तो अगले दिन सुबह ये अल्कलाइन वाटर बन जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिटॉक्स वाटर। तो ये अल्कलाइन वाटर जो घर में आपने बनाया, ये आप दिन में आधा लीटर पीजिए, और 2 दिन में आप 1 लीटर पीजिए अपने नॉर्मल पानी के साथ। मतलब जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज है या जिनको लीवर के इश्यूज है, आप उनको ये नेचुरली बनाए हुए घर होममेड अल्कलाइन वाटर दे सकते हैं। 3 चॉइसेस है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कौन सा चॉइस अपनाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया द टोटल स्टोरी ऑफ अल्कलाइन वाटर। नहीं, सही बात है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजकल जापानीज ही कोई कैंगन वाटर एक और ब्रांड आता है, मैंने कुछ लोगों ने नाम लिखा भी है। मैं आपको बता दूं कि कैंगन वाटर में भी आरओ का ही इनपुट होता है, वो भी बिना आरओ के काम नहीं करता। और ये जो अल्कलाइन के बारे में बता ही चुके हैं आपको शुभेंदु जी, इसलिए आरओ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी आरओ का इस्तेमाल होगा ही होगा, वो बिना आरओ के वो भी काम नहीं करता। हमारे अनवर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने टोल फ्री नंबर डाल दिया है और मिस्ड कॉल नंबर भी डाल दिया है, ईमेल आईडी भी डाल दिया है। तो आप प्लीज सबके सवालों के जवाब देना तो मुश्किल होगा, इसके लिए आप टोल फ्री नंबर। क्वेश्चन आ रहे हैं जो इन जनरल क्वेश्चन आ रहा है, वाटर प्यूरिफायर के फिल्टर कहाँ से लें, राइट। कुछ लोगों ने अपने जगह का नाम भी डाला है। तो वाटर प्यूरिफायर के फिल्टर्स 2 सोर्स से अवेलेबल है। एक तो जो हमारे एरिया सर्विस प्रोवाइडर है, शार्प ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास फिल्टर के स्टॉक होता है, फिल्टर आप उनसे भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दूसरा जो आप लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स है, वो है वेस्टिज का ऑनलाइन पोर्टल। वेस्टिज के ऑनलाइन पोर्टल, वेस्टिज के ब्रांचेस, वहाँ भी फिल्टर का स्टॉक अवेलेबल है। आप फिल्टर वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो जो भी आपका पीवी का बेनिफिट्स है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से एक बेनिफिट होगा आपको एएसपी से, डायरेक्ट एरिया सर्विस प्रोवाइडर से लेने से, कि आपको हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट मिलेगी, राइट। सपोज आज इंजीनियर ने विजिट किया है, तो अगर पता लगा कि पीपी फिल्टर खराब है और आप अगर उसको वेस्टिज से मंगाएंगे, बिल्कुल आप ऑफ कोर्स आपका चॉइस है, मंगा सकते हैं। अदर तो यू हैव टू वेट कि 1 दिन 2 दिन जो भी लॉजिस्टिक का एक साइकिल टाइम है वो टाइम लगेगा, फिर आपको डिलीवर होगा, देन नेक्स्ट डे वो विजिट करके फिर उसको रिप्लेस करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे एएसपी से भी ले सकते हैं। हम कोई भी प्रेफर नहीं करते, आपकी जो चॉइस है आप यूज कर सकते हैं। ये 2 सोर्स से आप वाटर प्यूरिफायर के फिल्टर्स मंगा सकते हैं। फिल्टर प्यूरिफायर के जो हमारा वाटर पिचर है, उसके भी कार्टेजेस आप उसी सोर्स से मंगा सकते हैं। वाटर पिचर के कार्टेजेस ओनली फ्रॉम वेस्टिज पोर्टल से ही मिलेंगे, वेस्टिज ब्रांचेस से ही मिलेगा, वो हमारे एरिया सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि पानी को बॉयल कर, नॉर्मल आरओ वाटर प्यूरिफायर में डॉक्टर्स आरओ वाटर को भी बॉयल करके पीने के लिए बोलते हैं। ऑफ कोर्स शार्प वाटर प्यूरिफायर में ये वैलिड नहीं है, बिकॉज मैं बताऊं उसका रीजन क्या है। जितने भी वाटर प्यूरिफायर है मार्केट में, चाहे वो कैंट हो, मैं ऑफ कोर्स मैं कैंट्स में ही था पहले, और वहाँ पे मैं R&D को भी 2-3 साल हेड किया है। फिर मैंने नॉर्थ इंडिया की सर्विस भी देखी है, तो डिजाइन डेवलपमेंट में भी रह चुका हूँ। उससे पहले लिव प्योर भी देखा है और डिफरेंट ब्रांडेस में भी वाटर प्यूरिफायर में किया है हमने, राइट। तो जो एक वाटर प्यूरिफायर को वाटर को प्योर करना एक अलग चीज है, और वाटर को प्योर करने के बाद प्योर बनाए रखना ये एक डिफरेंट चीज है, राइट। जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वाटर तो आपने प्योर कर लिया, वाटर प्यूरिफायर लगाया, आरओ मेम्ब्रेन, पीपी, सीबी, यूवी, एवरीथिंग लगाया, और आपने उसको प्योर कर लिया। प्योर करने के बाद आपने टैंक में स्टोर किया। टैंक जो है, जनरल जितने भी वाटर प्यूरिफायर का टैंक आता है वो एयर टाइट नहीं होता है, राइट। एयर टाइट नहीं होता है, और जो बैक्टीरिया वायरस है वो एयर में ट्रेवल करता है, एयर में ट्रेवल कर सकता है,
बैक्टीरिया वायरस एयर में ट्रेवल करता है, वो बैक्टीरिया वायरस थ्रू एयर उस टैंक में दोबारा जा सकता है और वायरस का ग्रोथ और डेवलपमेंट वो इजीली होता है। उनको कोई फूड नहीं चाहिए, वो तो खुद ही रिग्रोथ करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं या आपको कुछ लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आरओ वाटर को भी आप बॉयल करके पिए। लेकिन हमारे आरओ वाटर प्यूरिफायर में, शार्प आरओ वाटर प्यूरिफायर में, जो हम वाटर प्योर करने के बाद उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिससे कि जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वायरस है वो उसमें ना जा सके, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप वाटर को यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ यूज, दोबारा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसको मैं डिसरप्टर बोल रहा हूं, जो शार्प की एक कोर टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी। ये बैक्टीरिया वायरस को अगेन टेक केयर करती है। तो डबल, यहाँ पे डबल श्योरिटी मिल रही है आपको। एक तो हमने वाटर, प्योर वाटर को कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में प्योर रखा, और फिर जब आप दोबारा उस वाटर को यूज कर रहे हैं तो वो कंटेनर का वाटर एफ डिसरप्टर से होता हुआ, अगर कुछ भी XYZ 0.0001% चांस है, लेकिन अगर वो भी हुआ तो वो एफ डिसरप्टर उसको टेक केयर करेगा और आपको प्योरेस्ट वाटर मिलेगा। ये शार्प वाटर प्यूरिफायर की एक बहुत बड़ी यूएसपी है। थैंक यू। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के मैं जनरल आंसर दे देता हूँ। जो वर्टिकल हाइट होनी चाहिए, डिस्टेंस 10 से 12 फीट का होना चाहिए फॉर बेटर इंस्टॉलेशन। और फिल्टर कार्ट्रिजेस जैसे अनवर ने समझा दिया है, मेरा रिकमेंडेशन यह है कि आप एक पीपी फिल्टर, एक सीबी फिल्टर परचेज करके रख लीजिए अपने पास। वो द बेस्ट है, वो द बेस्ट है। यस, हाँ, परचेज करके अपने पास रख लीजिए, चूंकि उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, तो आप 1-2 साल तक यूज कर सकते हैं। तीसरा, कुछ सवाल आए थे जो अभी एयर टाइट कंटेनर के बारे में अनवर ने समझा दिया। थैंक यू सो मच अनवर। और जो मैं स्ट्रेस जो करना चाहता हूँ पिक्चर के ऊपर कि वाटर प्यूरिफायर ठीक है, इट्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट, आपके सेल्स जितने होंगे आपके घर पे भी आप लगाएंगे, लेकिन वाटर पिक्चर के लिए आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, वाइड अपॉर्चुनिटी है। आई होप सर्वज्ञ जी दैट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे अतुल शाह जी ने सवाल पूछा, सांगली में रहते हैं अतुल जी, वो पूछ रहे हैं कि सर्विस सेंटर वहां नहीं है तो कैसे वहां पे सर्विस कर रहे हैं अभी या कर पाएंगे? हाँ, सर्विस के बारे में अनवर बताएगा जी। अनवर, मैं बताऊं, हाँ। जिनका भी क्वेश्चन है कि सांगली में या ऐसे बहुत सारे स्मॉल लोकेशन है जहां पे हमने अभी अपना वाटर प्यूरिफायर का सर्विस पार्टनर नहीं बनाया है। देखिए, किसी भी वाटर सर्विस पार्टनर को ज्वाइन करने के, उनको ज्वाइन करवाने के लिए कुछ एक बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उनका कुछ एक मिनिमम उनको एक अर्निंग का एक उनको एक चाहिए होता है कि एटलीस्ट मुझे इतना मिलेगा, राइट? क्योंकि कॉल लोड्स बहुत कम है, राइट? इंस्टॉलेशन बेस अभी हमारा कुछ एक सिटी में बहुत कम है। जैसे अभी मैं सपोज दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हमारे पास 2 सर्विस पार्टनर होते थे, और वो 2 सर्विस पार्टनर भी ढूंढने पे मिले थे, राइट? अब आज हमारे पास दिल्ली और एनसीआर को मिलाकर कुल 7 सर्विस पार्टनर्स हैं, और उसमें भी लोगों की रिकमेंडेशन आती रहती है कि मुझे सर बना लीजिए, मुझे सर बना लीजिए, राइट? बिकॉज लोड बढ़ा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन बढ़ी है। हम जहाँ पे भी एक नंबर को इंस्टॉल कर पाए हैं वहाँ पे हम ऑफ कोर्स ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारा अपना खुद का सर्विस सेंटर हो, और जो भी हमारे नेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या हम नियर बाई सिटी से उसको टेक केयर करते हैं। जैसे ही कुछ नंबर्स आएगा हम वहाँ पे एक नया सर्विस सेंटर, नियरेस्ट सर्विस सेंटर, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जाने का प्लान है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे हम जरूर अपना सर्विस सेंटर खोलेंगे। बट कुछ एक सिटी ऐसी है जहाँ पे अभी 1-2 इंस्टॉलेशन ही हुई है, तो वहाँ पे किसी भी सर्विस सेंटर की वायबिलिटी नहीं आएगी, राइट? या अगर मैं किसी सर्विस सेंटर को बनाऊंगा भी तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे, तो उनसे फिर वो उस वर्क की एक्सेप्टेंस करना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने किसी बड़े सिटी से ही उसको टेक केयर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट टू मी, मैं अपना ईमेल आईडी भी इस पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपको कहीं भी सर्विस क्वालिटी से डिले होता है तो मुझे भी आप डायरेक्ट मेल लिख सकते हैं। वो मैंने जो कॉल सेंटर का नंबर है, कस्टमर केयर का, वो दिया ही है। उसके साथ साथ आप मुझे भी कर सकते हैं, सो दैट कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको टेक केयर कर सकता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अनवर जी जो पूरे सेल्स को हेड करते हैं, सर्विस को हेड करते हैं, वो अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपको दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल
अपने लोगों के लिए और अपने लिए कभी भी उनको संपर्क कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। काफी सारे सवाल हैं पर मैं माफी चाहूंगा, सारे सवालों के जवाब देना पॉसिबल नहीं है, और आप वो नंबर मैंने दोबारा आपको सेंड कर दिया है जो डिटेल्स अनवर जी ने भेजी थी, और अभी वो दोबारा उन्होंने अपना भी ईमेल आईडी शेयर कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं, चैट में वो आ गया है अनवर जी का ईमेल आईडी। इसके अलावा कोई और सवाल मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा है जिसका कहीं ना कहीं जवाब आ गया हो। है सर्वाज्ञ जी, ये जो मैंने अभी जो दिखाया है सारे कंटेंट में आपको भेज दूंगा, सो यू कैन। बहुत बढ़िया, लोग काफी सारे लोग सर्टिफिकेट्स मांग भी रहे हैं तो हो जाएगा। अभिषेक भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि लोग कहते हैं, और ये होता भी है, इंडिया में मासेस हैं काफी और हमारा मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हर एक व्यक्ति अपनी सेविंग्स और कहाँ पैसा खर्च करें बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं। लोग कहते हैं बॉइल वाटर हम पीते हैं, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं लोगों को कि बॉइल वाटर में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज यस देखिए, वाटर बॉइलिंग ऑफ कोर्स एक वाटर को प्योर करने का माध्यम है, राइट, नो डाउट। बट वो जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मजुमदार सर ने, जब एक पहला स्लाइड दिखाया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, पानी में कितने प्रकार की इम्प्योरिटीज होती है और कौन कितनी डेंजरस है, इसका भी एक लेवल है। जिस रेशियो में इन्होंने दिखाया था, जैसे सबसे पहले फिजिकल इम्प्योरिटीज बहुत ही कम डेंजरस है, अगर मिट्टी चली भी जाए लीवर में तो इतना ज्यादा हार्म नहीं कर सकती, वो निकल सकती है, राइट। एंड अगर उसके आगे आता है केमिकल इम्प्योरिटीज, और उससे ज्यादा डेंजरस है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, और उससे भी ज्यादा है डेंजरस डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, राइट। तो जो वाटर बॉइलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को टेक केयर करता है, ना वो फिजिकल इम्प्योरिटीज को बाहर करता है, ना वो केमिकल इम्प्योरिटीज को बाहर करता है, और ना ही वो डिसॉल्व इम्प्योरिटीज को बाहर करता है। जो आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, जितने भी हैवी मेटल्स हैं जिससे जो कार्सिनोजेनिक है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, राइट, वो एज इट इज रहता है वाटर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो ऑफ कोर्स डीएक्टिवेटेड हो जाता है, और बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी रहती हैं। तो वाटर बॉइलिंग कंप्लीट वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं है, राइट। और कंप्लीट वाटर अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है उसमें द बेस्ट टेक्नोलॉजी वाटर आरओ वाटर प्यूरिफायर ही है, राइट। ऑफ कोर्स यूवी भी एक ऑप्शन है, यूएफ भी एक ऑप्शन है, बट जो 3 टेक्नोलॉजी है, जो मेजर टेक्नोलॉजी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में चलती है, वो यूवी, यूएफ एंड आरओ। यूवी अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इसमें वाटर को एक यूवी लाइट से गुजारते हैं जिससे कि बैक्टीरिया वायरसेस को डीएक्टिवेशन होता है। यूएफ फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो 0.01 माइक्रोन का फिल्टर होता है जिससे बैक्टीरिया वायरसेस रिमूव हो जाता है और हैवी मेटल जो बड़े साइज के मेटल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन आरओ मेम्ब्रेन जो 0.0001 मेम्ब्रेन माइक्रोन का फिल्टर होता है, 0.0001 माइक्रोन, हमारे बाल 10 to 15 माइक्रोन होते हैं, उसका कितना हिस्सा होगा वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको। एक बाल का जो डायमीटर होता है वो 10 to 15 माइक्रोन होता है, और वो 0.0001 माइक्रोन है। ऑल टाइप्स ऑफ डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, ऑल टाइप्स ऑफ डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस, ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, राइट, ये सारा का सारा आरओ मेम्ब्रेन ही निकाल सकता है। इसके अलावा किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई भी आप कहीं भी कोई सर्टिफिकेशन, कहीं भी कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि इसके अलावा आरओ वाटर प्यूरिफायर के अलावा किसी और सोर्स से भी इस इम्प्योरिटीज को निकाला जा सकता है। तो वाटर बॉइलिंग एंड वाटर प्यूरिफायर ऑफ कोर्स आई थिंक मैं समझा पाया हूँ। बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में आपने बताया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जी, तो जो हमने पॉइंट्स कवर किया है वही सेम क्वेश्चंस दोबारा आ रहे हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन, राइट। हम रिपीट टेलीकास्ट हमारा अवेलेबल रहेगा, और विनिंग टीम ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप रिवाइंड फॉरवर्ड भी कर सकें। वेबिनार जैम पे क्या होता है, रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं होता है, तो आप लोग दोबारा देख लें। और अनवर साहब ने तो अपना ईमेल आईडी दे दिया है, कुछ लोग व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, कृपया करके ऐसा ना करें, व्हाट्सएप नंबर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उन्हें पूरे देश की सर्विस देखनी है, और व्हाट्सएप नंबर ही अगर वो दे देंगे तो फिर वो शायद सबके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, और वो खुद बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए ईमेल करें उनको, और ईमेल के माध्यम से वो आपको पूरा सब कुछ बता पाएंगे। प्लीज, शुभेंदु सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है पाटिल जी ने पूछा है
कि बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करने के बाद क्या वो एक्टिवेट हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, लाइक सिम होता है आपका मोबाइल, अगर मोबाइल सिम डीएक्टिवेट हो जाए तो आप सेंटर जाते हैं और उसको वापस एक्टिवेट करा लेते हैं, बिकॉज हार्डवेयर वही है, आपके पास ही है हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर से ब्लॉकेज होता है। सेम बैक्टीरिया डीएक्टिवेशन ही सेम जैसे सिम का डीएक्टिवेशन होता है वही है। एक टाइम पीरियड के बाद डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद वापस एक्टिवेट हो जाता है, राइट। और किस प्रोसेस से उसको डीएक्टिवेट किया है उससे भी टाइम का डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे अगर कोई यूवी से हुआ है या आयनाइजेशन से हुआ है तो मे बी इट विल टेक 24 आवर टू 36 आवर, अगर यूवी से हुआ है तो इट विल टेक 36 आवर टू 48 आवर्स, और उसकी क्वांटिटी क्या है तो ऑफ कोर्स वो डीएक्टिवेट से एक्टिवेट हो सकता है। राइट। कुछ अवेलेबिलिटी का पिक्चर का इशू है सर, कहीं मुंबई में लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है, अभी हो जाएगा? ये पिक्चर बहुत अवेलेबल है, आप चिंता मत करिए, पिक्चर इज ह्यूजली अवेलेबल इन स्टॉक। आप प्रमोट करिए, पिक्चर में बहुत अच्छा बिजनेस आ सकता है आपको, और वाटर प्योरीफायर में है ही है। राइट राइट, बिल्कुल। तो ये प्रेजेंटेशन अगर चूंकि बहुत सारे लोग पीएच और टीडीएस के बारे में दोबारा पूछ रहे हैं, हाँ सही है, तो दोबारा आप देख सकते हैं, रिपीट टेलीकास्ट अवेलेबल रहेगा। मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा कि ये इंडिया है और यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पानी के सोर्सेज हैं। और अभी किसी एक, आप जब इजेक्ट हुए थे सर, शुभेंदु सर, किसी ने लिखा कि मेरा पाइप ही ब्लॉक हो जाता है। अब बेचारा फिल्टर तो क्या छोटी सी जान है, तो पाइप ही ब्लॉक हो जाता है, तो आप सोचिए कि ये कितना मतलब हमारे यहाँ पानी के लेवल्स क्या क्या हैं। तो इसीलिए फिल्टर थोड़ा इसलिए बार बार चेंज करना पड़ता है। ये बेहतर क्वालिटी का फिल्टर है। कुछ लोगों को जो इश्यूज आते हैं सर्विस से रिलेटेड, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि पानी की क्वालिटी का स्तर इतना खराब है कि वो बार बार ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए आप संपर्क कीजिए शार्प से, और जो फिल्टर बताए हैं वो आप अपने पास रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमलेश जी ने पूछा कोविड-19 जो है वायरस, क्या ये अलग हो सकता है? सर ऐसा हो जाए तो यस ऑफ कोर्स हो सकता है। अच्छा, ओह ग्रेट, हो सकता है, अगर वो वाटर में मिक्स होगा तो हो सकता है, तो हो सकता है। अच्छा, राइट। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वायरस, दुनिया का अभी तक का जितना भी सृष्टि में बैक्टीरिया वायरस की खोज हुई है, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरस नहीं है जो आरओ मेम्ब्रेन से ना निकल पाए, राइट। क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं उसका साइज होता है 0.001 तक, मैक्सिमम जो लोएस्ट साइज, मिनिमम साइज होता है 0.001, और वाटर आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है वो है 0.001, राइट। तो ऑफ कोर्स हो सकता है अगर वो वाटर में मिक्स होगा तो। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मतलब कम से कम पानी से तो नहीं फैलेगा, इतना तो निश्चिंत है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, सम इंग्लैंड का किसी नदी में कोरोना कोविड-19 वायरस मिला था, किसी नदी में मिला था, राइट। तो ऑफ कोर्स वी आर सेफ। सही है, सही है, बिल्कुल सर। और शुभेंदु सर ने भी नंबर अपना फ्लैश कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। शुभेंदु सर, आप शुभेंदु सर का नंबर ले लें और उनसे आप बात कर सकते हैं। वो तो होल एंड सोल हैं अभी इस समय वेस्टीज के लिए, शार्प की तरफ से कोई भी बात है आप उनसे बात कर लें डायरेक्ट। विद दिस सर, shall we end the presentation here? प्लीज। Thank you so much। आप सभी का धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स टू शुभेंदु सर एंड अनवर साहब फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको दोबारा करेंगे, थैंक यू सौराग्य जी, बुलाएंगे और आपसे और कुछ जानकारी लेंगे सर। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ओके बरील सर, ओके, थैंक यू। ओह ग्रेट।